डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था क्या कि कंपाउंड से ट्रांसफॉर्मेशन में कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, और आज आप सीखेंगे क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना, कि किस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फार्मूला आपका इसके पहले वाले वीडियो में था कि जब हम कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाते थे तो किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज कर देते थे। और क्योंकि आज बना रहे हैं क्या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस बनाना, तो आप जानते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है, और जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है। और अब हमें करना क्या है, क्योंकि हम बना रहे हैं क्या है कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, तो दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या रहेगा आपका, लिखा है क्या बनाने के नियम। यह हमारे बनाने के नियम क्या रहेगा आपका कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज कर देते हैं। बहुत सारा तरीका है। क्या कह रहा है कि टॉपिक हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना, और बनाने के नियम क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में चेंज कर देते हैं। मतलब सेंटेंस को हम इस प्रकार लिखते हैं कि जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आप जानते हो बना रहे क्या कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, दिया है क्या एग्जांपल। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा दिए थे और सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी बता दिए थे। ठीक है, इससे बनाने में आपको सुविधा रहेगी। ये देखते लिखा है क्या, लिखा है क्या कि इफ यू वर्क हार्ड, लिखा है क्या कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करोगे तो यू विल सक्सीड। समझ दिया हुआ है क्या कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करेंगे तो यू विल सक्सीड, तो आप सफल होंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि कंजंक्शन क्या लगा हुआ है इफ, और इफ क्या है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अब हम इस वाक्य को ऐसे लिखें, अब हम इस वाक्य को इस सेंटेंस को ऐसे लिखें कि हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो क्या हो जाए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि यदि आप ऐसा करोगे तो आप सफल हो जाओगे। मतलब क्या है, ऐसा करो और तुम सफल हो जाओगे। तो ठीक है, क्या हो जाएगा कि वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। क्योंकि यहां पर देखो आपका दिया हुआ है क्या एंड, और एंड क्या है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है।
ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब हमारा एक ही है, क्या कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप परिश्रम करोगे तो यू विल सक्सीड, तो आप सफल होंगे। तो हमने क्या किया, इसको कंपाउंड में लाना है हमें, तो एक इस सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन में चेंज कर दिया, लेकिन अर्थ वही रहा कि कठिन परिश्रम करो और तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, एग्जांपल और दूसरा लेते हैं। लिखा है कि although the fox tried hard, कि although the fox tried hard, यद्यपि लोमड़ी ने बहुत प्रयास किया, फिर भी she could not get the grapes। दिखाया गया कि although the fox tried hard, कि यद्यपि लोमड़ी ने बहुत प्रयास किया, फिर भी सी could not, फिर भी क्या जानते हो कि although के साथ काम का प्रयोग होता है फिर भी के लिए, तो although the fox tried hard, कि यद्यपि लोमड़ी ने बहुत प्रयास किया, फिर भी के लिए काम लगा हुआ है, फिर भी she could not get the grapes, वो अंगूर नहीं प्राप्त कर सकी। तो हमें करना क्या है, ये although जो है क्या है, although जो है वो क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सेंटेंस हमारा है क्या, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमें बदलना है, किसमें, कंपाउंड में लाना है। और कंपाउंड सेंटेंस में लाने के लिए स्वाभाविक बात है कि हमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता होगी, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास होता है, और कोऑर्डिनेट क्लास हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही जुड़ेगा। तो हमें करना क्या है, इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज करना है। तो क्या बन जाएगा कि although the fox tried hard, यद्यपि लोमड़ी ने बहुत प्रयास किया, she could not get the grapes, लेकिन फिर भी वो अंगूर प्राप्त नहीं कर सकी। तो मतलब क्या हुआ कि आप लगा सकते हो क्या, बट, कि कैसे, the fox tried hard, ठीक है, कि लोमड़ी ने बहुत प्रयास किया, बट she could not get the grapes। ठीक है, यहाँ पर although का प्रयोग है, और although एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या, बट, लेकिन बट क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसलिए सेंटेंस आपका है कैसा, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर बट का प्रयोग है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम कुछ और एग्जांपल देते हैं आपको। देखिए क्या करा है भैया, एक एग्जांपल लेते हैं। लिखा है क्या, एग्जांपल नंबर 3 है। लिखा है क्या कि until you keep quiet,
कामा आई शैल नॉट टीच यू है क्या कि अनटिल यू कीप क्वाइट। अनटिल मीन्स होता है क्या, जब तक कि नहीं। आप जानते हो अनटिल मीन्स क्या होता है कि जब तक कि नहीं, और जब तक कि नहीं का इसका मतलब है तो इसे बाद में आपका अफर्मेटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अनटिल शब्द है वो खुद ही बात को निगेटिव बना रहा है। तो अनटिल यू कीप क्वाइट, जब तक आप शांत नहीं रहेंगे, आई शैल नॉट टीच यू, तब तक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि अनटिल यू कीप क्वाइट, जब तक आप शांत नहीं रहेंगे, आई शैल नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आप देखिए यहाँ पर जो अनटिल शब्द है वो क्या है, एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। अब हमें इसी सेंटेंस को ऐसे बनाना है कि ये कंपाउंड में हो जाए, और इसके लिए करना क्या आपको है, एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करना है। ठीक है, कह रहा है क्या कि अनटिल यू कीप क्वाइट, जब तक आप शांत नहीं रहेंगे, आई शैल नॉट टीच यू, तब तक मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब क्या है, शांत रहो अथवा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो आर जो है वो क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, कीप क्वाइट, शांत रहो, आर आई शैल नॉट टीच यू। ठीक है, तो दोनों का अर्थ एक ही रहा, दोनों का अर्थ हमारा एक ही है कि अनटिल यू कीप क्वाइट, जब तक आप शांत नहीं रहेंगे, आई शैल नॉट टीच यू, तब तक मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप क्या कर रहा है कि कीप क्वाइट, अनटिल को चेंज करना आपको किसमें है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन में चेंज करना है। तो कीप क्वाइट, शांत रहो, और आई शैल नॉट टीच यू, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल देते हैं आपको। दिखाया क्या, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है क्या, लिखा है रमेश हैज लॉस्ट द बुक, रमेश हैज लॉस्ट द बुक which गोपाल gave him। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है क्या कि रमेश हैज लॉस्ट द बुक, रमेश ने वो किताब खो दी है, which गोपाल gave him, जो गोपाल ने उसे दी थी। ठीक है, तो करना क्या है आपको, यहाँ पर लगा है which, क्या लगा हुआ है, which लगा हुआ है, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हमें करना क्या है कि इसको हमें कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन में चेंज करना है। ठीक है, तो which लगा है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन है, तो इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लास है। अब हमें करना क्या, इसको लाना है कंपाउंड में। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आप जानते हो मैं बार बार कह रहा हूं कि सेंटेंस में दिए हुए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रमेश, अब देखिए सेंटेंस को इधर उधर करना पड़े तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते बात क्या है कि अर्थ हमारा वही रहना चाहिए, सेंस हमारा वही रहना चाहिए। तो क्या होगा, लिखा है क्या कि गोपाल गेव रमेश द बुक, गोपाल गेव रमेश द बुक, कि गोपाल ने रमेश को, भाई कह रहा क्या, रमेश हैज लॉस्ट द बुक, रमेश ने वो किताब खो दी है, which गोपाल गेव हिम, जिसको गोपाल ने दिया था। ठीक है, तो क्या होगा कि गोपाल ने रमेश को किताब दी और रमेश ने इसे खो दिया है। ठीक है, तो एंड का प्रयोग करके आप
आसानी से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि एंड जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन है। तो गोपाल गेव रमेश द बुक, गोपाल ने रमेश को किताब दी एंड रमेश, चाहो तो रमेश लिख लो या रमेश के साथ आप ही का प्रयोग कर सकते हो, एंड रमेश हैज लॉस्ट इट। ठीक है, दोनों का अर्थ रहा कि रमेश हैज लॉस्ट द बुक, रमेश ने वो किताब खो दी है, विच गोपाल गेव हिम, जो गोपाल ने उसे दी थी। यहाँ पर विच एक सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, और इसको हमने क्या किया, इसको एक कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन में चेंज कर दिया और सेंटेंस हमारा हो गया क्या, कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में क्या आता है, कोऑर्डिनेट क्लास, तो कोऑर्डिनेट क्लास दिया हुआ है तो कंडीशन आपका कोऑर्डिनेटिव होगा। तो हमारा हुआ क्या बन गया कि गोपाल गेव रमेश द बुक, गोपाल ने रमेश को किताब दी एंड रमेश हैज लॉस्ट इट, और रमेश ने इसे खो दिया। दोनों का अर्थ एक ही रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज करके आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर आज आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने टॉपिक बता सकें, और इसके बाद में हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे, क्या, नरेशन। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, नरेशन, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है। ठीक है।